नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज अगर देखें, आज के कारोबार की बात करें तो सभी बेस मेटल्स एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे कॉपर हो, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, निकल, तमाम बेस मेटल्स जो हैं एक सीमित दायरे में ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में ट्रेडर्स की आज के लिए कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज मुझे बुलाने के लिए। सर, ओवरऑल बेस मेटल्स को देखें तो क्या राय रख रहे हैं सर, क्या नज़रिया है आपका बेस मेटल्स को लेकर आज के लिए? देखिए, बेस मेटल की अगर हम बात करें तो काफी एक स्लगिश मूव हमने मार्केट में बनते हुए देखा। शुक्रवार के सेशन में जिस ढंग से फेड चेयरमैन की जो स्पीच आई थी, जिसमें थोड़ा सा कॉशियस हम बोल सकते हैं कि डॉलर राज यहाँ पे रेट कट तो है सितंबर में, बट उसके आगे कैसे रेट कट होगा इसकी क्लैरिटी जैसे से आएगी वो इम्पोर्टेंट। हालांकि हमने शुक्रवार से लेकर अब तक सोने माफ कीजिए सोने चांदी में जो हमने तेजी देखी उसी का रिफ्लेक्शन हमने डोमेस्टिक मार्केट में कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम पे भी देखा है। बट मुझे लगता है अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं, इसके अंदर अपसाइड बहुत ही लिमिटेड दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले एक महीने में हमने कॉपर में 2% की गिरावट, जिंक में 1% की गिरावट, लेड फ्लैट रहा, जबकि एल्यूमिनियम में 1% की गिरावट देखी है। तो दबाव कंटिन्यू बना हुआ है, जिसके अंदर मुझे लगता है कि डॉलर में रिकवरी बनी हुई। खास करके अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में हमने देखा था बीच में कोडाल्को में जो प्रोडक्शन आउटपुट कट की न्यूज आई थी, उसके बाद प्राइसेस को सपोर्ट मिला हुआ है। लेकिन एज ऑफ नाउ अपसाइड मुझे ज्यादा बड़ी तेजी भी नहीं दिख रही, तो बड़ी मंदी भी नहीं दिख रही, एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जी बिल्कुल, एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। प्राइसेस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कॉपर 883 पर ट्रेड कर रहा है, निकल 1313 पर, जिंक देखें 267, लेड 180, एल्युमिनियम 251 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर बेस मेटल्स देखें तो थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, हालांकि एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। सर, सबसे पहले कॉपर पर आपका व्यू जानना चाहूंगा। सर, 883 पर ट्रेड करता हुआ कॉपर आज दिख रहा है, क्या राय रखते हैं सर? देखिए भाई, कॉपर के लिए आप समझिए कि कॉपर के प्राइसेस में थोड़ा सा चाइना की डिमांड की वजह से इंप्रूव हुआ है। लेकिन साथ साथ में हमने देखा संघाई की जो इन्वेंट्री है उसमें वीक ऑन वीक 5.4% का फॉल था। कोडल्का की जो न्यूज मैंने बताई थी, उन्होंने आउटपुट में बताया कि कहीं ना कहीं हम आउटपुट की जो गाइडेंस है उसमें कट देख रहे हैं। ये सब की वजह से प्राइसेस को सपोर्ट जरूर मिल रहा है, बट चाइना से जो डिमांड आनी चाहिए ना, वो बहुत ही कम है। जुलाई के जो नंबर्स आए थे इंपोर्ट के, वो 3.4 था। तो मुझे लगता है टैरिफ का न्यूज ये सब चल रहा है अभी भी। तो अनलेस एंड अनटिल कॉपर 890 95 के ऊपर होल्ड नहीं करे ना, एक करेक्टिव डिप रह सकता है अभी भी। तो आज के लिए अगस्त वायदा 884 पे बेचना है, 888 का स्टॉप लॉस लगाना है, 878 का टारगेट रहेगा कॉपर में। जी बिल्कुल, कॉपर में यहाँ देखें तो बिकवाली की सलाह दी जा रही है। 884 पर बेचकर चल सकते हैं। 878 के टारगेट के लिए जो स्टॉप लॉस लगाना है 888 का लगाने की सलाह दी जा रही है। इसके बाद सर, यहाँ पर एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं। 251 के करीब एल्युमिनियम ट्रेड कर रहा है। सर, क्या राय रखते हैं एल्युमिनियम को लेकर आप? देखिए, एल्यूमिनियम पे आने से पहले आप ना रशिया पे नजर रखिए, बिकॉज रशिया ऐसा कंट्री है जो काफी बेस मेटल की सप्लाई मार्केट में देता है। चाहे वो निकल हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे जिंक हो, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एल्यूमिनियम में हमने रिसेंटली देखा कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आता हुआ दिखा है। पिछले हफ्ते में भी हमने 1.25% से ज्यादा की गिरावट देखी, पिछले महीने में भी हमने 1% की गिरावट आते हुए देखी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्लोबल जो डेटा आए हैं जुलाई के, वहां पे आउटपुट में 2.5% का जंप आते हुए देखा है, जो लगभग 6.373 मिलियन टन है। साथ में इंपोर्ट्स थोड़े बहुत चाइना में इंप्रूव जरूर हुए हैं जुलाई मंथ में। डोमेस्टिक कंजम्पशन भी चाइना का पार्शियली 0.6% से इंप्रूव हुआ है। बट मुझे लगता है रशिया अगर कंटिन्यू अगर ये सीज फायर हो जाती है, तो रशिया जो सप्लाई बढ़ाएगा ना, तो जो मार्केट में स्क्वीज बना हुआ है खास करके यूरोपियन मार्केट में, वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से भाव में गिरावट मिल सकती है। तो अगला हफ्ता भर जो रहेगा वो बहुत क्रुशियल रहेगा एल्यूमिनियम के लिए। बट हाँ, अगर मैं इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से देखता हूं, तो जब तक प्राइस 255-56 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, 253 पे बेच के चलिए, 249 का टारगेट रहेगा एल्यूमिनियम पे। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम में भी बिकवाली की सलाह दी जा रही सर की ओर से। 253 के करीब बेचकर चल सकते हैं। 249 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 255 का लगाने की सलाह दी जा रही है। ये है एल्युमिनियम का ट्रेडिंग कॉल। यहाँ पर जिंक पर भी सर राय जानना चाहेंगे आपसे। जिंक का इस वक्त हम लोग देखें तो प्राइजेस जो शो किया जा रहा है जिंक का 267 के करीब ट्रेड कर रहा है जिंक भी। सर, क्या राय रखते हैं जिंक को लेकर आप? देखिए, जिंक इकलौती ऐसी कमोडिटी रही है पूरे बेस मेटल में जिसमें जनवरी से लेकर अभी तक गिरावट है।
कॉपर में 11% की तेजी, एल्यूमिनियम में 4% की तेजी, लेड भी 1.5% तेजी है। लेकिन जनवरी से लेकर अभी तक जिंक में 4.25% की गिरावट आई है, और पिछले एक हफ्ते में भी 1.25%, और पिछले एक महीने में भी 1% की गिरावट है। अब ये गिरावट का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले हमने देखा कि जिस ढंग से शंघाई में जो स्टॉक है पिछले हफ्ते में भी 1.3% से बढ़ा है, और अब इन्वेंट्री पहुंच चुकी है इंगॉट की 1,35,400 का। वहीं माइन आउटपुट की अगर बात करें, वहां पे भी वाई ओ वाई हमने 12% का जम देखा। हालांकि हमने देखा रेड डॉग माइंस है वहां पे थोड़ा सा स्लो है आउटपुट, लेकिन ओवरऑल सप्लाई ठीक ठाक है। हालांकि बीच में जो सपोर्ट मिला था वो एक न्यूज बनी हुई थी जहां पे बताया कि ग्लोबल जो जिंक का डेफिसिट है वो 44,100 टन रहा है मई के बाद से। उसका एक सपोर्ट मिला, बट आई थिंक जब तक कोई नया अपडेट नहीं आता है ना, सैलॉन जम की रणनीति बना के चलिए, क्योंकि 270 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, 3-4 बार गया, सस्टेन नहीं किया। तो 268 पे बेचिए, 270 का स्टॉप लॉस लगाइए, 264 तक का टारगेट रहेगा। ओवरऑल सैलॉन जम की रणनीति जिंक में भी रहेगी। जी बिल्कुल, जिंक में भी ओवरऑल देखें तो यहाँ बिकवाली की सलाह दी जा रही है। 268 पर आप बेचकर चल सकते हैं। 264 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 270 का लगाने की सलाह दी जा रही है। सर, शॉर्ट टर्म नज़रिए से लेड को लेकर क्या राय रखते हैं? देखिए, पूरे कमोडिटी पैक के अंदर लेड ही एक ऐसी कमोडिटी है जो बिल्कुल सुस्त है, कोई मेजर मूवमेंट बन ही नहीं रहा है। तो आई थिंक लेड डोमेस्टिक मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि एक दायरे में ही रहेगा। मल्टीपल ऑफ टाइम हम 181 के ऊपर जाते हुए देखते हैं, बट सस्टेन नहीं कर पाते। हालांकि क्वार्टर 3 के एंड या हम क्वार्टर 4 की बात करें तो चाइना में स्मेल्टर्स अपने पोजिशन प्रोडक्शन को कर्टल करते हैं बिकॉज ऑफ हम बोल सकते हैं पॉल्यूशन को लेकर। तो वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है लेड को सपोर्ट करने के लिए। टाइमिंग तो मेरे पास जो चार्ट्स पे दिख रहा है वो कोई ज्यादा लुक्रेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, तो मे बी 181 तक का जंप आ जाए, वहां पे बिकवाली करेंगे। 182 के स्टॉप लॉस है, 179 179.50 का टारगेट रहेगा। बट ओवरऑल आई थिंक लेड सबसे सुस्त कमोडिटी और इसके इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई देगा। और सर, निकल को लेकर क्या राय रखते हैं? निकल भी अब दोबारा से ट्रेडिंग शुरू हो गई, अभी 1320 के करीब नज़र आ रहा है। सर, क्या राय रहेगी? लाल निशान में ही दिख रहा है। देखिए, निकल जब से पिछले हफ्ते 18 तारीख से जब से लॉन्च हुआ है, हम्म। मार्केट का व्यू थोड़ा सा साइडवे टू नेगेटिव ही रहा है। एज ऑफ नाउ निकल के अंदर ओवर सप्लाई कंटिन्यू बना है, और जिस ढंग से सीज फायर वाली जो न्यूज बनी हुई है उसकी वजह से भाव में कंटिन्यू कंसिस्टेंटली दबाव बना हुआ है। तो अब तक हमने जुलाई महीने में एलएमई पे 1.5% की गिरावट देखी थी, और ये महीने में भी हम देख रहे हैं गिरावट दिख रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जिस ढंग से हमने देखा था कि निकल के जो ओर के प्राइजेस है वो इनिशियली तो बढ़ गए थे टाइट सप्लाई के चलते, बट अभी जिस ढंग से रेगुलेटरी अप्रूवल, बारिश का टाइम और प्रीमियम जो बीच में बढ़े थे वो अब सब डिस्काउंट हो चुके हैं। अच्छा, रिसेंटली INSG ने प्रेडिक्ट भी किया है करीबन 1,98,000 का सरप्लस रहेगा 2025 के अंदर, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कोई बड़ी तेजी आती हुई दिखाई देगी निकल में। तो आज भी आप देखोगे तो सभी मेटल्स में थोड़ी बहुत फ्लैट टू पॉजिटिव, बट निकल ही गिरावट है। तो टाइमिंग जब तक ये थोड़ा सा हफ्ते भर का व्यू लो, तो जब तक ये 1356 के ऊपर होल्ड नहीं करता है ना, नीचे में ये 1270 1260 या उसके नीचे भी जा सकता है। टाइमिंग निकल में मुझे लगता है अगर रशिया यूक्रेन सॉर्ट आउट होता है तो निकल पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर बना हुआ ही चलेगा। जी बिल्कुल, निकल में प्रेशर बना हुआ ही नज़र आ रहा है। अभी भी देखें यहाँ पर और डाउन साइड कीमतें जाने की संभावना नज़र आ रही है। ये सर की राय है। सर, ओवरऑल जिस तरह से ट्रेड वॉर को भी हमने देखा कि 27 तारीख से 25% एडिशनल जो टैरिफ की बात हो रही वो भी लागू हो जाएगी। सर, इसका कितना इम्पैक्ट ओवरऑल बेस मेटल्स पर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, बेस मेटल पे तो डायरेक्ट फर्क पड़ेगा बिकॉज इकोनॉमी की ग्रोथ पे इम्पैक्ट डालता है, बट अभी भी ये सेंटिमेंटल चीज है। सप्लाई साइड देखिए, बीच में जो तेजी आई थी वो यूएस ने टैरिफ लगाया था, उसके चलते बाइंग हो गई थी, बट जब रिफाइंड कॉपर को हटाया गया तब हमने 20% फॉल भी आते हुए देखा। ओवरऑल ट्रेड के हिसाब से अगर देखा जाए तो मे बी प्राइस में एक छोटा बाउंस आ जाए, बट सस्टेनेबल नहीं रहेगा, क्योंकि हायर साइड पे हम बार बार देख रहे हैं कि प्राइजेस में दबाव भी बना हुआ है। तो मुझे लगता है टाइम के लिए थोड़ा वेट कीजिए, 27 तारीख को आउटकम आएगा सेकंड लाइन का, फिर अपन उसको देखकर ट्रेड करेंगे। जी बिल्कुल, फिर उसको देखकर चल सकते हैं। हालांकि इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही 27 तारीख को, जो एडिशनल 25% टैरिफ लागू किया जाएगा भारत पर अमेरिका की ओर से। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। तमाम बेस मेटल से आपने अलग अलग ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए, कोई एक बेस्ट मेटल्स कोई ऐसा लग रहा है कि कोई सबसे बेस्ट ट्रेडिंग के लिए बन सकता है आज के लिए? कोई एक बेस मेटल्स?
तो पूरे बेस मेटल में मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कॉपर ही है, और कॉपर में मुझे लगता है कि दबाव रह सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा भी अगर बाउंस आए तो कॉपर में आप इक्वाली करके चलिए, 880 का लेवल टूटना चाहिए। जी बिल्कुल, हाँ, कॉपर में बिकवाली करने की सलाह दी जा रही। इस पर आप लोग जो भी ट्रेडर्स और व्यूवर्स हैं, द बोनस के, उस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। कॉपर पर स्पेशली अलग से ध्यान रखकर आप लोग ट्रेड लेकर चल सकते हैं। सर, कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? देखिए ब्रिज, आज हमने पूरे बेस मेटल पैक की बात की जो एनसीडी एमसीएक्स पे ट्रेड करते हैं। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। जैसे आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं वैसे ही कमोडिटी भी होता है, इसमें जोखिम भी रहता है आपके फाइनेंशियल को लेकर। तो इसी के लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेकर ही कमोडिटी में ट्रेड करें। जी सर, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद ब्रिज। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान हम लोग तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत करते हैं, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए जाते हैं जिस पर आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग द बोनस के साथ लगातार जुड़े रहें, वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।